आदमी ने अपनी पत्नी को पीपे में बंद करके पहाड़ी से नीचे धक्का दे दिया, लेकिन किस्मत से वह नीचे गिरते वक्त एक लोहे की बीम पर अटक गई। उसने कांपते हुए जूता उतारकर गड्ढे में फेंका ताकि गहराई पता चल सके। हिम्मत करके लड़की ने बीम पर बैलेंस बनाने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने बड़ा कदम बढ़ाया शरीर डगमगा गया, लगभग गिर ही पड़ी। किसी तरह संभलकर वह दोबारा आगे बढ़ी, लेकिन आधे रास्ते में एक मक्खी उसके चारों ओर भिन भिनाने लगी। वह डर के मारे ठिठक गई, सांस तक लेना मुश्किल हो गया। आखिरकार मक्खी उड़ गई और तभी उसे नजर आया पास ही एक लोहे की सीढ़ी लटक रही थी। जिंदा रहने की चाह ने उसे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने पर मजबूर कर दिया। तभी उसका पैर फिसल गया, वह चीख पड़ी, लेकिन वक्त रहते बीम को कसकर पकड़ लिया। उसने जान हथेली पर रखकर छलांग लगाई, पर सीढ़ी पहले ही जंग खाकर टूट चुकी थी। एक कड़क की आवाज हुई और वह नीचे जा गिरी। जब होश आया तो उसने खुद को कचरे के ढेर में पड़ा पाया। बगल में एक गंदी सी टेढ़ी बियर थी, मानो उसकी हालत पर हंस रही हो। उसकी उम्मीदें टूट चुकी थी। तभी ऊपर से अचानक एक गेमिंग मशीन और एक तौलिया नीचे गिरा। उसने गुस्से में तौलिया फेंका, लेकिन वह सीढ़ी पर अटक गया। लड़की के दिमाग में बिजली सी कौंधी। उसने पास पड़े डिब्बे का ढक्कन उठाया, काट फाड़ कर जाल जैसी रस्सी बनाई, फिर उसमें एक लकड़ी की डंडी बांधकर अस्थायी लोहे का पंजा तैयार किया। उसने जोर से उसे ऊपर फेंका, पंजा जाकर सीढ़ी से अटक गया। वह पूरी ताकत से ऊपर चढ़ने लगी, लेकिन आधे रास्ते पहुंचकर उसने देखा सीढ़ी यहीं खत्म हो चुकी थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी। दीवार से चिपक कर धीरे धीरे दूसरी ओर की सीढ़ी तक खिसकने लगी। अचानक पैर फिसल गया, उसका शरीर दीवार से अलग होने लगा। पसीना छूट गया, डर से दिल बैठ गया, मगर उसने किसी तरह खुद को संभाल लिया। अब तक वह थककर चूर हो चुकी थी, बाहें अकड़ चुकी थी, हाथ सुन्न पड़ चुके थे। आखिरकार पकड़ ढीली पड़ गई और वह नीचे गिरने लगी, लेकिन ठीक उसी पर ऊपर से एक हाथ आया और उसे मजबूती से पकड़ लिया और उसे मौत के मुंह से खींचकर बाहर निकाल लिया।